ओए तेनू क्या है ना, मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। ठीक है यार, आप मिलते हैं फिर रात को 8:30 बजे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु राखा। रोशन, क्या बातें हो रही थी? और कुछ नहीं, और जस्सी के सामने तेरी तारीफ ही कर रहा था। अच्छा, क्या तारीफ कर रहे थे? और मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओए मेरी लाइफ दी गड्डी दी ड्राइवर, और कितने हो सोनिया? અહીંયા કિચનમાં છે રોશન। ओहो, तो ड्राइवर साहब इतने हैं? गड्डी में पेट्रोल डालने की तैयारियां हो रही है। શું કરે છે? ગીલી काय करे? छोड़ मस्ती नहीं कर रोशन। मेरा पराठा लाल हो गया। लाल हो गया ना, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह, जैसे तेरे गाल मेरी लाल परी। ए लाल परिवाड़ी छोड़। जा आई ले पराठू ले गरम गरम, और जा जाके टेबल पे बैठ। मैं तेरे लिए पटियाला ग्लास लस्सी लेकर आती हूँ। ओके? नहीं, मैं यही बैठ के पराठा खाऊंगा। यहीं बैठ के खाएगा? इतने वाह, तो आई ले नेक्स्ट पराठा तू बनाना। ओके? नहीं नहीं नहीं, तू इतना जिद कर रही है तो मैं बाहर टेबल में बैठ के पराठा खा लूंगा। अच्छा सुन, प्यार का थोड़ा मक्खन पा देगी तो मैं पिघल जाऊंगा। प्यार का मक्खन थोड़ा पास आना, और पास, थोड़ा और पास। चीटिंग है। रोशन, ये तेरे बालों पे क्या लगा है? क्या लगा है? ये देख यहाँ पे। कहाँ? ये देख। ए चोर, लुच्चो। चोर नहीं, चोर। ओए रोशन डार्लिंग, तेरे हाथ के पराठों का तो जवाब नहीं। रोशन, रोशन छेतिया। अंदर तो एकदम प्यार भरा था, अभी सडनली आग भरा कैसे हो गया? सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं लगी, अगर प्यार से बुलाता तो तू थोड़ी ना आती। अब जल्दी बोलना, क्यों बुलाया है? मुझे रूपा भाभी के घर भी जाना है। तो पहले अपने हाथ से मैंने पराठे तक खिला दे। क्या तू नल्लू नल्लू बच्चू छे? अरे जब तक तू अपने हाथों से पराठा नहीं खिलाएगी ना, तो मैं पराठे का एक निवाला नहीं खाऊंगा। वो कसमी गल है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। अरे पन हाथ तो छोड़, हाथ नहीं छोड़ेगा तो कैसे खिलाऊंगी? ये भी करेक्ट है। सच्चे तारा અને ગોગીમાં કઈ ફરક નથી। ગોગી મારું નલ્લુ નલ્લુ બચ્ચું છે અને તું મારું મોટું મોટું બચ્ચું છે। લે તું મારા હાથના પરાઠા ખા। हेलो। एक ही कर रहा सी। ओ तेरी, इसने तो डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देता। हाँ की कर रहा सी। तेरे भाभी के हाथ के आलू के पराठे खा रहा सी। अच्छा, भाभी के हाथ के पराठे खा रहे हैं, भाभी के हाथ से पराठे खा रहा है। ए खोतिया, शर्म कर। ओए ले, शर्म आ गई। और दरअसल गाले है ना, तेरी परजाई ना आलू और प्याज के पराठे इतने स्वाद बनाती है ना कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। यार उसकी किस्मत अच्छी होती है जिसकी बीवी टेस्टी खाना बनाती है। पर हाँ, मेरी बीवी एक चीज बहुत अच्छी बनाती। की? बेवकूफ। तेरी शरारती। वो बीवियों के बारे में ना ऐसी चुगली नहीं करी था। अच्छा चल फिर काम की बात करते हैं। दस मैंने तुझे 1 लाख का जो कवर दिया था ना, दिया था, मैनू याद है। वो आज रात मुझे वापस चाहिए यार। हाँ तो ले जा। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। ओए खड़ जा, ब्रेक का ला। ओ सुन, तू रात को आ रहा है ना, तो भाई खाली पेट आई। तेरी परजाई नू बोल के ना, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और सफेद मक्खन पा के खावांगे ते नाल पटियाला ग्लास लस्सी दा स्वाद लवांगे। ओ नहीं यार, खाना वाना किसी दिन फुर्सत में खाएंगे। चंगा ठीक है। ठीक है यार, रात को पैसे लेने आता हूँ। ओए आजा आजा, ओ बेझिझक आजा। पैसा सेफ है ना? ओ तेरे पैसे ना संभाल के रखे हैं। ओए तेनू क्या है ना, मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती।
ठीक है यार, आप मिलते हैं फिर रात को 8:30 बजे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु राखा। रोशन, क्या बातें हो रही थी? और कुछ नहीं, और जस्सी के सामने तेरी तारीफ ही कर रहा था। अच्छा, क्या तारीफ कर रहे थे? और मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। अरे जस्सी, अरे वही जस्सी, वो जिसने 15 दिन पहले हमें 1 लाख का एनवलप दिया था, वो कहा था संभाल के रखने के लिए। हमारी मर्सी का डर गया सी, देख खट के ले आंधी दिलती कार, पगड़ा था सजदा तो मिल बैठे दो यार, पगड़ा था तो बोल रहा कोई ना हो कि मैं जहर तोल ले, कोई ना हो कि मैं सूचाली रविश कमाल को नुआई। अरे ना पूछ रोशन डार्लिंग, वो जब हम कॉलेज में थे ना तो ऐसे ही बोलियां पाते थे तो माहौल बनाते थे। साहिब जी जस्सी पाजी। सत श्री अकाल परजाई जी। आओ नहीं जा यार। पाजी सुले सो चाय कॉफी लस्सी। नहीं परजाई जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। वो जब देखो तो जल्दी में ही रहता है। पाजी आपको तो पता है मुंबई की लाइफ ही ऐसी है। कोई 16 ने सही गल कही है तूने। अच्छा सुन, ये मैं अपना 1 लाख रुपए 15 दिन के लिए तेरे पास रखने आया। ये पैसे तू अपने घर नहीं रख सकता? अरे ना पाजी। अब परजाई जी आपसे क्या छिपाना, मेरी बीवी ना पैसे को सूंघ के ढूंढ लेती है, और पैसा हाथ लगते ही वो मॉल जाके शॉपिंग कर लेती। भाई इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। भाई मेरी रोशन मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। क्यों रोशन? हाँ। फिर तो मेरा पैसा तेरे घर सेफ है। ये ले पैसे रख, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चल यार, पैसे गिनने तो दे। दोस्ती में क्या पैसे गिनने हैं। दोस्ती अपनी जगह, पैसे अपनी जगह। भाई पैसे दो तो गिन के दो, पैसे लो तो गिन के लो, ये मेरा असूल है। ठीक है गिन ले। खड़ जा। पूरे 1 लाख है। चल हो गई तेरे असूल को तसल्ली। हो गई। अब मैं चलता हूँ। अरे जस्सी पाजी डांसक बनाए कुछ खाने जाओ नहीं। नहीं परजाई, नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है हाँ, वाहिगुरु रखा। वाहिगुरु रखा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। साहिब जी। जस्सी की बीवी भी कमाल है ना। ले रोशन डार्लिंग, पैसे संभाल के अलमारी में रख दे। वाह। तो आज रात 8:30 बजे वो अपना एनवलप वापस लेने आ रहा है। ओ खोडाई जी, पैसा तो अलमारी में नथी, वो पैसे तो मैंने दे दिए। હવે શું થશે? ओ की होए रोशन? ओ कितना सोचा पै गई? ओ क्या सोच रही है? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि आज रात को खाने में क्या बनाऊं। और तेरे हाथ का बनाया हो तो सब मेनू स्वाद लगता है, कुछ भी बना ले। चलो रोशन, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। देरी हो गई, चल सोटी। अच्छा सुन, आई लव यू टू। आई लव यू। स्वाद आ गया। ये बिरजू भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। जस्सी पाजी तो आज रात को आने वाले हैं। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर पैसे मांग कर आती हूँ। हेलो। हाँ रोशन भाभी साहब। हाँ रूपा भाभी, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ मतलब आप भूल गए क्या? अभी बताती हूँ। सुनो 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 महिला मंडली जी, हमारी रोशन भाभी साहब बोल चुकी है कि आज हम सब मिलने वाले थे।
हाँ रूपा भाभी, मैं सॉरी, मैं एकदम ही भूल गई कि हम लोग वीडियोस बनाने वाले थे। हाँ, अब कैसे याद आया? रोशन भाभी आ जाइए ना आप भी। प्लीज आ जाइए। सॉरी माधवी भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी। अबे क्यों? कम ऑन रोशन भाभी, नहीं आऊंगी का क्या मतलब है? आप नहीं आई ना तो हम गोकुलधाम महिला मंडल आपको घर से उठा कर लाएंगी। हाँ रोशन भाभी, आपको गोकुलधाम में रहना है कि नहीं? अंजलि भाभी प्लीज समझिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोशन भाभी आप ना यहाँ पे आ जाओ, सब ठीक लगने लगेगा आपको। पहले आपने बोला कि बाहर जा रही हूँ और अब आप बोल रहे हो कि ठीक नहीं लग रहा। क्या हो क्या रहा है? रोशन भाभी आप इतना भाव क्यों खा रही है? आ जाइए ना जल्दी से। जल्दी जल्दी आइए। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाइए। बाय बाय। चलो अब कौन सी वीडियोस बनानी है वो डिसाइड कर ले। अरे डिसाइड क्या करना, जो भी ट्रेंडिंग में होगा एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, शी नोज बेस्ट। दिन भर वीडियोस ही बनाने हैं तो घर का काम कब होगा? काम तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। ये जो 2 घड़ी मस्ती कर ली, मौज कर ली, इसी में तो जिंदगी का असली मजा है। तो है। हाँ देता है। और रोशन भाभी सा के आने तक 1-2 वीडियो तो बन ही जाएगा। चलो 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 चलो। अच्छा बना वैसे। अरे वाह, आइए वेलकम टू रूपा वायरल वर्ल्ड। चलो रोशन भाभी आ गई तो चलो फिर से हम लोग वीडियो बनाते हैं ना। चलो लेट्स बिगिन। चलो ओ खुदाए, कहीं भी करी ने आज रात से पहले मुझे बिरजू भैया से पैसे लाने ही होंगे। आप रूपा भाभी, एक मिनट मुझे फोन करना है, जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, स्टेप से। रोशन भाभी का मूड ठीक नहीं लग रहा है आज। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये वाली। अरे रोशन भाभी को देखो, उनका ध्यान ही नहीं है फोटो में। हाँ रोशन भाभी, आपका चेहरा रोशन क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने हंसने पे टैक्स नहीं लगाया। हाँ। आप हंसी क्यों नहीं? कैसे हंसू? ऐसे या फिर ऐसे हंसू? या फिर क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स रोशन भाभी। रोशन भाभी क्या हुआ? सोनी भाई ने कुछ कहा? घर में कोई टेंशन है क्या? गोगी ने फिर से कुछ किया है क्या? रोशन भाभी सा पानी पानी। रोशन भाभी, तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप टेंशन में क्यों हैं? हाँ वो एक्चुअली नहीं रेवा देवनी, अभी तो सिर्फ मुझे टेंशन है। आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों को भी टेंशन हो जाएगा। आप नहीं बताओगे तो हमें टेंशन हो जाएगा। रोशन भाभी, दिल में जो भी बातें हैं वो नहीं बताओगे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ रोशन भाभी, देखिए उससे अच्छा है कि आप हमसे शेयर कीजिए, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और मैंने ना वो पिक्चरों में भी देखा है, चिल्ला चिल्ला कर वो अपना स्ट्रेस बाहर निकाल देते हैं। आप भी चिल्लाइए चिल्लाइए। नहीं, मतलब आप कंफर्टेबल है तो ही। हाँ बोल दीजिए रोशन भाभी, आपका मन हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ रोशन भाभी। बिरजू भैया। बिरजू भैया? कौन बिरजू भैया? फ्रूट वाला। उसका क्या?
फ्रूट वाले ने क्या किया? फ्रूट कम दिए पैसे ज्यादा ले लिए। या फिर पैसे लिए और फ्रूट नहीं दिए? एक मिनट आई थिंक सब लोग एक साथ सवाल नहीं पूछते, एक एक करके पूछते हैं ना। रोशन भाभी अभी आप शांति से सब कुछ हमें बताइए, क्या क्या है फ्रूट वाले ने? कम फ्रूट दिए, ज्यादा पैसे ले लिए, कि पैसे ले लिए उसने फ्रूट ही नहीं दिया है? रोशन भाभी साहब, आप पानी पीजिए और हमारे सवाल जो बबीता भाभी साहब ने फिर से पूछे उसके जवाब दीजिए। लीजिए लीजिए। एक्चुअली શું થયું ને કે कुछ दिन पहले मैं अपने रेगुलर फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने गई थी। बिरजू भैया, अरे मेम साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। देखो एप्पल है, अनार है, कलिंगड़ है, सब फ्रेश माल भरा है। वाह भाई, एप्पल तो एकदम लाल लाल लग रहा है। कश्मीर से आए ना। ओह अच्छा। बोलो क्या दूं आपको? अच्छा एक काम करो, मुझे 1 किलो एप्पल, 6 बनानास और आधा किलो अनार दे दो। अच्छा आधा केला देता हूँ पहले। अच्छा सा हाँ हेलो दादा, ग्राहक है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ रखो। हाँ मैम साहब आपका आधा डजन केला और आप क्या बोले मैम? आधा एप्पल और 1 किलो अनार। तो उल्टू का है बोलो, एप्पल 1 किलो और अनार आधा किलो। फोन के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ बोलो, मैंने बोला ना बाद में फोन करता हूँ। अचानक से बंदोबस्त नहीं होगा, नहीं होगा ना, बोला परेशान मत करो, रखो। ये धंधे का टाइम खोटी कर रहा है। कुछ नहीं, फोन। हाँ दादा। क्या क्या बोल रहे? अत्ता अभी क्या भी पैसे चाहिए? नहीं इतने पैसे अचानक से कैसे बंदोबस्त करूंगा मैं? अरे बाबा, मेरा फ्रूट का दुकान है, सोनार का दुकान नहीं चलाता हूँ मैं। ए धमकी नहीं। ये बिरजू भैया को धमकी कौन दे रहा है? देखो मैं मानता हूँ मैंने पैसे लिए, मैं पैसे देने वाला हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा तो टाइम दे दो। अच्छा सुनो, 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ अजीब जबरदस्ती है। अभी क्या अभी पैसे चाहिए? आपका अनार आधा, ये हो गया आपका फ्रेश फ्रूट, लीजिए। थैंक यू बिरजू भैया। बताइए कितना हुआ? आपका हुआ 150। अरे वाह, फ्रूट सस्ता चाहिए। मतलब 1 किलो एप्पल, आधा किलो अनार, 6 बनानास का ओनली 150? नहीं वो फोन बज रहा था तो दिमाग खराब हो गया। 1 अनार और आधा केला, आपका हुआ 380। आप अगर ऐसा धंधा करोगे ना तो नुकसान हो जाएगा आपका। देखो ऐसे कैसे ध्यान करूं मैं? अब उठाता ही नहीं मैं, छोड़ो। बिरजू भैया कौन परेशान कर रहा है आपको? मेरा गाँव वाला, मेरे गाँव वाले से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया था। लेकिन बिरजू भैया, आपको अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरी बेटी की फीस भरने के लिए, वो डॉक्टर बनने वाली है ना। अरे वाह। वो गाँव वाले से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लिए थे, लेकिन 6 महीने नहीं हुए वो पैसे वापस मांगने लगा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वही तो समझ नहीं रहे तो उसको शांति से बिठाओ और समझाओ। मैंने उसको बोला 2-3 दिन में कुछ करता हूँ। हाँ बराबर छे। क्या बराबर छे? अभी 1 लाख रुपए कोई जेब में लेके घूमता है क्या? नहीं अजवरी। मुझे तो अभी नहीं उठाऊंगा। बिरजू भैया आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक ये गाँव वाले का पैसा नहीं लौटा देता ना, तब तक ये मेरा जीना हराम कर देगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? बिरजू भैया, आप अपने किसी पहचान वाले से पैसे उधार लेके उसको पैसे लौटा दो ना। गरीब आदमी का पहचान वाला गरीब आदमी होता है। सच्ची बात है। ये लीजिए बिरजू भैया, 20 रुपीज रख लीजिएगा। हाँ
मैम साहब, हाँ आप मेरी मदद कर सकती हो? क्या? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? मैं कैसे? आप मुझे पहचानती भी है ना? सही है बिरजू भैया, लेकिन 3 दिन की बात है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। बिरजू भैया लेकिन 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। जस्सी बाजी तो 15 दिन के बाद पैसे लेने आने वाले हैं। उनके रखे पैसे मैं बिरजू भैया को दे सकती हूँ, खाली टंडीवस नहीं तो बात छे। मैम साहब, ये गांव वाले का पीछा छूट जाएगा, मेरा बहुत बड़ा काम होगा, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। रुपए मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है बिरजू भैया, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, लेकिन 3 दिन में आपको पैसे लौटाने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। तो मैंने बिरजू भैया को गोकुलधाम सोसाइटी बुला लिया और उनको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए? आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। बिरजू भैया लेकिन 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। लेकिन 3 दिन में आपको पैसे लौटाने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। तो मैंने बिरजू भैया को गोकुलधाम सोसाइटी बुला लिया और उनको 1 लाख रुपए दे दिए। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी ना, तो आपका, साहब का, गोगी बाबा का, सबका इलाज फ्री में कर देगी। बिरजू भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस पैसे मुझे टाइम पर लौटा देना। हाँ 3 दिन में लौटा दूंगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए दे दिए? हाँ फिर क्या हुआ? पैसे देने के 3 दिन बाद मैंने बिरजू भैया को फोन किया। अरे भैया 150 लगाओ ना। हाँ हेलो मैम साहब, बोलिए ना। बिरजू भैया आप पैसे देने कब आने वाले हैं? माफ करना मैम साहब, वो आज नहीं हो पाएगा, मुझे और 3 दिन दीजिए, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। लेकिन आपने तो बोला था 3 दिन के बाद पैसे दे देंगे ना। बिरजू भैया आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैम साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपके पैसे लेके भाग रहा हूँ। अरे आपने, मैम साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपके पैसे 3 दिन में लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे वापस फोन ना करना पड़े। हाँ पक्का पक्का मैम साहब, मैं आपके पैसे 3 दिन के अंदर आपके घर आके लौटा दूंगा, बस। ठीक है। फिर क्या हुआ? 3 दिन बाद पैसे मिल गए? नहीं मिले, लेकिन 3 दिन के बाद मैं बिना फोन के बिरजू भैया के ठेले पे पहुंच गई, तो उन्होंने मुझसे और 3 दिन मांग लिए और आपने उसको और 3 दिन की मोहलत भी दे दी? पर तो बीजू सू करती हूँ, हमारे पास बीजू कोई ऑप्शन बन तो नहीं आता। फिर क्या हुआ? फिर 3 दिन जैसे ही खत्म हुए मैं फिर से बिरजू भैया के ठेले पे पहुंच गई। अरे मैम साहब, आप हर 3 दिन बाद रोज ऐसे मेरी दुकान पे आके पैसे मांगोगे तो मैं धंधा कैसे करूं? तो कैसे आप इस तरह से बात कर रहे हो बहकी? बिरजू भैया मेरे पैसे देने आप मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, इसलिए मुझे बार बार आपके ठेले पे आना पड़ रहा है। हाँ, पर ऐसे सर पे खड़े होके पैसे दो पैसे दो पैसे दो, क्या चाहिए आपको? इनको बोल रहा हूँ पैसे दो, आपको नहीं। ये देखो मेरे पैसे जा रहे हैं, यार आप ऐसे कैसे पैसे मिलेंगे? एक तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। देखिए मैम साहब, आपका ना दिमाग गर्म हुआ है, आप पानी पूरी खा लो, दिमाग शांत हो जाएगा। ए लल्लन, मैम सबको पानी पूरी खिला। मुझे नहीं खानी पानी पूरी। अरे लीजिए मैडम, पानी पूरी खाइए, माइंड फ्रेश कीजिए। नहीं खानी मुझे पानी पूरी। पानी पूरी नहीं खानी, कोई बात नहीं, तो बताइए, भेल पूरी, आलू पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी, आलू चाट, पापड़ी चाट, सूखा भेल, गीला भेल, जो बोलोगे ना एकदम फटाफट मसालेदार चटकेदार। अरे चुप करो, मुझे कुछ नहीं खाना है। ठीक है, पानी पूरी खा लीजिए। नहीं बोला ना मैडम ने, चल निकल यहाँ से, चल, परेशान कर रहा है। अरे मैम साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ना कुछ दिन दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बिरजू भैया आपने कुछ दिन कर करके मेरे पूरे 9 दिन निकाल दिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं फंस जाऊंगी। मैं आपको कहीं फंसने नहीं दूंगा, मुझे बस ये आखिरी के 3 दिन दे दो। 3 दिन नहीं बिरजू भैया,
मुझे मेरे पैसे कल के कल ही चाहिए। और फिर दूसरे दिन जब मैं उसके ठेले पे पहुंची ना, तो मैंने देखा कि जैसे ही उसने मुझे देखा, ये मने जो इन्हें भागी गए हो। अरे मैम साहब, आप अचानक मुझे तो दिखे ही नहीं। पैसे वापस देने के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है। क्या आप भी? आप मुझे देखकर भागे क्यों? मैं आपको देख के नहीं तो मैं तो वो पपीता का बक्सा रखने गया था पीछे। आपको कुछ दूं? मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। बिरजू भैया मुझे मेरे पैसे वापस दे दो प्लीज। अरे क्या मैम साहब, आप तो मेरे गांव वाले जैसे बात करने लगे हैं। अभी क्या भी पैसे चाहिए? अब तक पैसे दे। बिरजू भैया वो जो भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। कल पक्का? कल देता हूँ, सुन के मेरे कान पक गए। अब मैं कल के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। लल्लन, मैम साहब नाराज हो गई। अरे कोई बात नहीं, लीजिए मैम साहब, पानी पूरी खाइए चटाकेदार और माइंड को फ्रेश कीजिए। उस पर भरोसा रखिए, कल व्यवस्था हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ रही थी। कहाँ क्यों? तो बंच। अरे ललन जी, एक मिनट जरा यहाँ आओ नहीं। हाँ, आपने हमें बुला ही लिया मैडम। आइए आइए, पानी पूरी खाइए और माइंड फ्रेश कीजिए। आपके बाजू वाले के बारे में बताइए ना, वो बिरजू भैया कहाँ गए? क्या पता, आपको देख के गायब हो जाता है। वैसे कितने पैसे दिए आपने? आपको क्यों जानना है? आप अपने काम से काम रखिए ना प्लीज। क्या मैडम, आप नाराज हो गई? आइए पानी पूरी खाइए और अपना माइंड फ्रेश कीजिए। अरे यार, पानी पूरी है तुम्हारा लोही नु पानी करी ना क्यों छे? नहीं खानी मुझे आपकी पानी पूरी। अरे क्या मैडम, ये फ्रूट वाले का गुस्सा आप गरीब पानी पूरी पे क्यों निकाल रहे हो? वैसे एक बात तो सच है मैडम, एक बार अगर किसी को पैसे दे दो तो ये देने वाले हाथ यही मांगने वाले हाथ हो जाते हैं। ठीक है, बिरजू भैया आए तो उनको बोल देना कि मैं आके गई थी। और आज से तो बिरजू भैया ने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। अरे बाप रे! और आप लोगों को पता है, जो पैसे मैंने बिरजू भैया को दिए थे ना, वो पैसे रोशन के दोस्त के थे। और उसका दोस्त जस्सी 15 दिन के बाद वो पैसे वापस लेने आने वाला था। और वो 15वां दिन आज है। मतलब आपने जो ये फ्रूट वाले को पैसे दिए, उसके बारे में सोडी भाई को पता है? नहीं। रोशन भाभी, रिलैक्स रोशन भाभी। कोमल भाभी, आपको पता है, जब रोशन का दोस्त जस्सी घर पे आया था ना, तो रोशन ने जस्सी को बहुत प्राउडली बोला था कि मेरी रोशन मुझसे पूछे बिना पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। और देखो मैंने क्या कर दिया। रोशन भाभी, आप एक काम करो, आप सोडी भाई को अब भी सब बता दो। कोमल भाभी साहब, अब तो पैसे चले गए ना, अब सोडी भाई साहब को बताकर कोई फायदा है? हाँ, मैं उसमें करूं। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते, हमेशा लेडीज के इमोशन का फायदा उठाते। रोशन भाभी, आपने फ्रूट वाले पे कैसे भरोसा कर लिया? लेकिन माधवी भाभी, 10 साल से मैं उसी से फ्रूट ले रही हूँ। नियत का क्या भरोसा, एक पल में बदल जाती है। रोशन भाभी तो बेचारे भूले। और भोले लोग इमोशन में बह जाते।
हाँ, लेकिन इमोशन का बहाव इतना भी तेज नहीं होना चाहिए कि अपने साथ 1 लाख रुपए बहा कर ले जाए। हमें अभी के अभी उस फ्रूट वाले, क्या नाम बताया आपने? बिरजू। उस बिरजू के ठेले पे जाना चाहिए। हाँ, मैं तो वहीं जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन आप सबने फोन करके मुझे यहाँ बुला लिया। तो ठीक है ना, हम सब चलते हैं आपके साथ, क्यों बहनों? हम सब चलेंगे। चलो। अरे लेकिन माधवी भाभी, मैं जब भी उसके ठेले पे जाती हूँ ना, वो जैसे ही मुझे देखता है ना, भाग जाता है। तो हम एक काम करते हैं ना कि हम उसकी दुकान पर ना कस्टमर बन के जाते हैं और फिर आप बाद में पीछे से आकर उसको पकड़ लेना। हाँ, फैंटास्टिक। रोशन को अगर पता चल गया तो? रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये गोकुल धाम की महिला मंडल की इज्जत का सवाल है। एग्जैक्टली। चलो चलते हैं। चलो। दुबई में अरे क्या बात है, गोकुलम का महिला मंडल इतनी जोश और जुनून के साथ कहां जा रहा है? अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो, बताओ कहां जा रहे हो? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सेल लगा है ना बबीता जी? हाँ, वो सिटी मॉल के बाजू में और एक मॉल है ना। मॉल के बाजू में मॉल? हॉल हॉल हॉल। हाँ, हॉल हॉल। हाँ अच्छा अच्छा, कौन सा हॉल? आपने क्या नाम बताया था अंजलि भाभी? मैंने बताया था। मैंने ही बताया था। वो हॉल, मधुरम हॉल। हाँ। हाँ 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 हाँ, मधुरम हॉल, हाँ बरोबर बरोबर। लेकिन मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे वहां पे कोई सेल का बोर्ड नहीं दिखा। अरे नेमके तिथून चाले हैं आज। कैसे दिखाऊंगा भाई साहब को, क्योंकि आपका ध्यान तो स्कूटर, मेरा मतलब है सखाराम चलाने पर होगा ना। रूपा भाभी, सखाराम चलाते वक्त भी मेरी नजर चारों तरफ रहती है। मैंने वहां देखा, वहां पे कोई सेल का बोर्ड नहीं था। कौन सा हॉल देखा आपने? अरे कौन सा क्या माधवी, मधुरम हॉल। मधुरम 1 की मधुरम 2? मधुरम 2 ये कब हुआ? कब का हुआ है? क्या है, आप जहाँ से आए ना, वहाँ पे मेन रोड पे मधुरम 1 है और उसके पीछे मधुरम 2 है ना? तो वहाँ सेल लगा हुआ है, हम लोग वहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, वहां पे नहीं गया मैं कभी। ये महिला मंडल भी कमाल है, जहाँ पे सेल दिखा नहीं, चालू। चला। ये गोकुलधाम महिला मंडल इतने जोश में आज कहाँ जा रही है? સીધું જઈને જો પેલો રાઈટ સાઈડમાં પેલો છે ને સ્ટોલ। रोशन भाभी, आप यही रुकना, हम जाते हैं। हाँ ठीक है। ये फ्रूट वाले ने कहीं हमें रोशन भाभी के साथ देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, भाभी सा कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे देख लिया होगा उसने? वो भी है।
ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। सबको लेके आ गई मैम साहब, अब क्या करूं? नहीं है वो। हाँ। अरे मैडम नमस्ते, ये बिरजू ने पैसे दे दिए आपको? नहीं दिए। उसका तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या करते रहता है। आइए आप पानी पूरी खाइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पैसों का बंदोबस्त आज भी नहीं हो पाया, क्या करे क्या करे। फ्रूट वाले ने अपना ठेला यहाँ से हटाया नहीं है, मतलब वो यही कहीं आसपास होगा। मतलब वो बाद में जरूर आएगा यहाँ पर। हाँ बराबर। हाँ बरोबर है, हमें रुकना चाहिए। हाँ थोड़ी देर यहाँ रुक कर देखते हैं। रोशन भाभी आप ना जाके कहीं पे छुप जाइए। अगर वो फ्रूट वाले ने आपको देख लिया ना तो वो वापस यहाँ आएगा ही नहीं। हाँ 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 ओके ओके वो छुप पाउच। हाँ हाँ मैं क्या कहती हूँ, खा लेते हैं। अगर हम ऐसे यहाँ पर खड़े रहेंगे ना तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो जब तक ये फ्रूट वाला आता है तब तक हम कुछ खा लेते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ये इधर है, ये पानी पूरी वाला। आइए आइए आइए। भाई साहब एक सेव पूरी और मसाला पूरी। हाँ मसाला पूरी। हाँ 4 मसाला पूरी, धनिया थोड़ा ज्यादा। अरे आप टेंशन मत लीजिए, एक बार खाइएगा ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू। ये आपका। हाँ थैंक यू। ये लोग पानी पूरी क्यों खाने बैठ गए अभी? कैसा लगा आपको? अच्छा है। मैं मैडम को हमेशा बोलता हूँ कि आप पानी पूरी भेलपूरी खाइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, पर मैडम जी की सुनते ही नहीं है। मैडम और कुछ बना के दूं? भेलपूरी, आलू पूरी, चीज पूरी है एकदम मस्त। मैडम आप जैसा बोलोगे ना वैसा एकदम मस्त मसालेदार चटाकेदार मस्त मसाला डाल के बना के देता हूँ तुरंत। बोलिए क्या खाएंगे आप? थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। बिरजू आया नहीं अभी तक। वो आएगा भी नहीं मैडम, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाइए? हाँ इतनी बड़ी रकम है, ऐसे कैसे भूल जाए? हमें नहीं खानी आपकी पूरी, और आप भी अपने पैसे भूल जाइए। अरे मैडम बुरा मान गए आप। गलत बात करोगे तो बुरा ही मानेंगे ना। जैसे आपके पैसे मेहनत के हैं वैसे हमारे भी मेहनत के पैसे हैं। हाँ आइंदा बोलने से पहले जरा ध्यान रखिएगा। लाइए स्कैनर। और सुनो, अपने बिरजू भैया से कह देना कि पैसे तो हम लेकर ही रहेंगे। हाँ। हम कल फिर आएंगे। आएंगे ना? हाँ, जरूर आएंगे कल। अरे रोको हमें। क्या हुआ? नहीं आया। हमने बड़ी बड़ी बात करके बोल तो दिया कि हम कल वापस आएंगे, लेकिन अगर कल भी आज जैसा हुआ तो? अरे रूपा भाभी कल का छोड़ो, आज का सोचो। आज का जसी पाजी आज आने वाले हैं पैसे लेने के लिए। हाँ उन्होंने अपनी बीवी से बचाकर हम पर भरोसा करके पैसे संभालने के लिए हमको दिए थे, और देखो मैंने उनके पैसों का क्या किया। मैं क्या म्हणते रोशन भाभी, अभी ना आपको सोडी भाई को ये 1 लाख की बात बता देनी चाहिए। अरे माधवी भाभी आए, શું બોલો છો તમે? કેવી રીતે હું કહી દઉં? नहीं रोशन भाभी, मुझे भी लगता है कि अभी आपको सोडी भाई को ना सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए। हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी तो रोशन गैराज में होगा ना? हाँ तो गैराज चलते हैं। हम सब चलेंगे आपके साथ। हम साथ में चलेंगे तो आपकी भी हिम्मत बढ़ेगी। हाँ पर अंजलि भाभी हम लोग सब साथ में ऐसे गैराज जाएंगे तो उसको वियर्ड नहीं लगेगा?
मुझे एक बात बताइए, अगर आप शॉपिंग के लिए जाएंगे और अगर रास्ते में गराज पड़ रहा है तो आप सोडी भाई से मिलेंगे नहीं क्या? मिलूंगी ना। बस तो फिर अभी हम इसी बहाने गराज जाते हैं और अब सोडी भाई साहब को पैसों के बारे में सब कुछ बता दो। हाँ हाँ वाह रूपा भाभी, क्या मस्त दिमाग चलता है आपका। थैंक्स। वैसे इस मामले में आपका भी दिमाग कुछ कम नहीं है भाभी साहब। मैंने देखा था कि आपने कैसे भिड़े भाई साहब को मधुर माहौल का बहाना बनाया था। चलो फिर सीधे सोडी भाई की गराज चलते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मम्मा ने तो बहुत डर लागे। अरे अरे रोशन भाभी, डर की कोई बात नहीं, आपको जाके वहाँ पे सच ही तो बताना है। हाँ रोशन भाभी, आपने किसी की मदद ही की है, कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ रोशन तू कैसे? देखिए रोशन भाभी, हो सकता है सोडी भाई थोड़ा डांटेंगे, लेकिन थोड़ा ही डांटेंगे ना, डांट खा लेना आप। हाँ रोशन भाभी, हाँ हम सब भी तो आपके साथ ही है ना। चलो सोडी भाई के गराज चलते हैं। चलिए चलिए। रोशन भाभी के बिरजू को दिए हुए 1 लाख रुपए वसूलने के चक्कर में गोकुल धाम की महिला मंडल मोर्चा लेकर बिरजू के वहां चली तो गई, पर सब मोए 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 हो गया। बिरजू मिला ही नहीं, बिरजू गायब है, बिरजू छिप गया है। अब क्या होगा जब आज सोडी का दोस्त अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए सोडी के घर आएगा? सोडी के इज्जत की लस्सी बन जाएगी। कहते हैं कि सच्चे दोस्त और सच्ची सहेलियां वही होते हैं जो दुख में आपका साथ निभाते हैं और बुरे समय में आपको सही नसीहत देते हैं। गोकुल धाम की सभी महिलाओं ने सोडी को सच बताने की नसीहत दी है। क्या होगा जब गोकुल धाम की महिला मंडल रोशन भाभी के साथ सोडी के गराज जाएंगे? क्या बाहर से शेर और अंदर से भोला सोडी रोशन भाभी को माफ कर पाएगा? कहीं रोशन भाभी और सोडी के बीच में नया हंगामा तो खड़ा नहीं हो जाएगा? क्या होगा जब सोडी का दोस्त अपने पैसे लेने के लिए वापस आएगा? अब आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो कल मिलते हैं हंसी ठाकों से भरी रंगीन दुनिया में, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।